तो बच्चों ये मेरा मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 15 है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड अ पॉइंट ऑन अ कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2 माइनस 8। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इक्वेशन दिया है हमें। तो यहाँ x का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो ये नंबर 1 इक्वेशन। और यहाँ हमारे पास जो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट है वो वाई स्क्वायर अपॉन 4 एंड y। तो यहाँ x का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो x का वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन 4 और y। तो दूसरा पॉइंट हमें दिया ये p मान लीजिए। तो a पॉइंट दिया है हमें 2 माइनस 8। तो दोनों का डिस्टेंस निकालें AP। तो AP हम कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट। तो AP, तो यहाँ ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 माइनस x1 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 ओवरऑल स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस वाई स्क्वायर और रूट। तो अब AP स्क्वायर मानिए, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का निशान हम बाहर निकालेंगे तो माइनस 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 8 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ऊपर से इरेज करते हैं। तो AP स्क्वायर को आप डिस्टेंस s मान लीजिए इज इक्वल टू 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 8 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो ds अपॉन dy, तो पहले स्क्वायर का डेरिवेशन तो 2 नीचे आ गया, तो 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 और आगे 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का डेरिवेशन 0 माइनस 2y अपॉन 4 प्लस, अब इस पहले स्क्वायर का डेरिवेशन 2 8 प्लस वाई और 8 प्लस वाई का डेरिवेशन 0 प्लस 1। तो ds अपॉन dy इज इक्वल टू, ये कटिंग हो गया 2, तो माइनस का निशान आगे आ गया 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई अपॉन 2 प्लस 2 8 प्लस वाई। तो ये 2 से 2 कटिंग हो गया। तो ds अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई प्लस 16 प्लस 2y। तो अब इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ds अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस वाई क्यूब अपॉन 4 प्लस 16 प्लस 2y। तो ये कटिंग ऑफ हो गया। तो इसे रेज कर दें। तो हमारा ds अपॉन dy का वैल्यू वाई क्यूब अपॉन 4 प्लस 16। तो डबल डेरिवेशन कीजिए डी स्क्वायर एस अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो 3y स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0। तो 3y स्क्वायर अपॉन 4 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो फॉर मिनिमम डिस्टेंस ds अपॉन dy इज इक्वल टू 0। तो वाई क्यूब अपॉन 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो वाई क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 16, वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64। तो वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4 रेज टू द पावर 3। तो वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गया। तो दूसरा वैल्यू हमारे पास इक्वेशन दिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 16/4 इज इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास 4 माइनस 4। तो इसे नोट कीजिए, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट P आ गया।
अब इरेज कर दें इसको। नोट कर लिया यहाँ तक। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट पी आ गया 4 - 4। तो ए पॉइंट हमें दिया है 2 - 8 और पी पॉइंट दिया है हमें 4 - 4। तो डिस्टेंस निकालिए इसका ए पी। तो 4 - 2 स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर और रूट। तो ए पी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट। तो 4 + 16 तो √20। तो ए पी इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 तो 2√5 दैट इज आंसर। नोट कीजिए यहाँ तक। नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री कैन सेल X items per week at a price of ₹20 - X upon 100 each if cost price of one item is 5 plus 2000 upon X. Find the number of terms the factory should be produced every week for a maximum profit. If the price is reduced, how it will affect the sale of a sale give reason. तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ X आइटम्स, तो X मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस 20 - X अपॉन 100। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया 20X - X स्क्वायर अपॉन 100। तो नोट कीजिए इसको, ऊपर से इरेज कर दें अब। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस X आइटम का, कॉस्ट प्राइस ऑफ X आइटम इज इक्वल टू X मल्टीप्लाई 5 + 2000 अपॉन X। तो इसे भी इरेज करते हैं। तो CP हमारे पास 5X + 2000। तो प्रॉफिट हमें होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमारे पास 20X - X स्क्वायर अपॉन 100। तो इसमें माइनस कीजिए 5X - 2000। तो अब इसे रेज करते हैं। तो हमारे पास P का वैल्यू -X स्क्वायर अपॉन 100 प्लस 15X - 2000। तो DP अपॉन DX तो -2X अपॉन 100 प्लस 15। तो इसका डेरिवेशन 0। तो -2X अपॉन 100 प्लस 15। तो यहाँ डबल डेरिवेशन d² P अपॉन dx² निकालें। तो ये हो गया हमारे पास -1/50 प्लस 0। तो -1/50 लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट DP अपॉन DX इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास -2X अपॉन 100 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब नीचे से इरेज करते हैं इसको। तो हमारे पास 2X अपॉन 100 इज इक्वल टू 15। तो X इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2। तो आई थिंक यहाँ 100 नहीं 1000 है। तो आप स्टेटमेंट में ध्यान से नोट कीजिए, जहाँ मैंने यहाँ 100 लगाया वहाँ पर आप 1000 लगाएं। तो यहाँ हमारे पास 1000 आएगा। तो X का वैल्यू हमारे पास 500 तो 7500 यूनिट्स। तो हमें इतनी यूनिट पर वीक प्रोड्यूस करनी पड़ेगी।